चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन। मैथमेटिक्स का पोर्शन आपका 56 से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है मैथ्स का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हुज एज इज 12 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज आपको कितनी दे रखी है, मतलब आपको साइड दे रखी है। साइड कितनी है इसकी, ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तब आपसे पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, तो साइड कितनी है बच्चे, 12 का क्यूब। 12 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 ये हो जाएगा आपका 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए। 56 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 1 मीटर 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 80 सेंटीमीटर। और ब्रेथ आपकी क्या है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल जिसमें लेंथ है आपकी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 80 सेंटीमीटर। तो लेंथ देखते हैं, लेंथ ये सेंटीमीटर और ये भी, तो आपको दोनों को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो ये हो जाएगा 1 मीटर 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 प्लस 8, कितना हो जाएगा 108 सेंटीमीटर। और ब्रेथ आपकी कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो एरिया आपका कितना हो जाएगा 108 इंटू 80। आप जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल होता है एरिया के, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ये जीरो आपका हो जाएगा, तो 8640। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप देखेंगे HCF ऑफ 36 एंड 144। तो HCF आप निकालेंगे तो इन दोनों का HCF आपका क्या आएगा 36। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे और उनमें से आप कॉमन निकालेंगे तो आपका HCF कितना आ जाएगा 36। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, LCM ऑफ 5 एंड 6। वैसे हमने आप लोगों को कोचिंग में बता रखा था, अगर आपके कंसेक्यूटिव नंबर हैं, लगातार नंबर हैं और उनका आपको LCM निकालना है तो बस उन दोनों को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखें LCM इसका क्या आ जाएगा 5 इंटू 6, 5 6 जा 30। क्लियर, तो 59 का ऑप्शन नंबर सी। द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन इसको हम ट्रिक से बताएंगे आपको बच्चों। ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, एक तरीका है आप डिवाइड कर लें, एक तरीका क्या है, अगर न्यूमरेटर आपके सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता है वही आपका क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। आप देख रहे हो इसको 3 के हमें 5 पार्ट करने हैं, इसके 20 पार्ट करने हैं, इसके 10 पार्ट करने हैं और यहाँ पर 3 के ओनली 4 पार्ट करने हैं, तो सबसे बड़ा जो नंबर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, तो 60 का सी। क्लियर। 61 देखते हैं हम। 61 क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ रुपीज़ 90 प्लस 50 एंड 40 प्लस 25 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 275। तो आप इन दोनों को सम करिए, 90 प्लस 50 और 40.25। ठीक है, तो अब देखिए जब इनको आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर देते हैं तो ये 5 और 2 7 और ये हो जाएगा 0 9 और 4 13, ये इनका सम आया। अब ये जो है किससे सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको, 275 से सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 275 माइनस 130.75, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना 25, यहाँ कितना पॉइंट, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ 7 माइनस 3 4 और यहाँ 2 माइनस 1 1, तो 144.25। ठीक है, तो 61 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं बच्चों। 62 क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 23 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर वाइड, 15 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, एक आपको रेक्टेंगुलर टैंक दे रखा है, मतलब जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। तो आपको एक क्यूबॉइड गिवन है, क्यूबॉइड में आपको बेटा लेंथ दे रखी है 23
और ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ देखते हैं, ब्रेथ है 20 और हाइट है 15 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड टू द ब्रिम, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। इट्स वॉल्यूम इन लीटर, आपको लीटर में इसका वॉल्यूम बताना है। तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 23 इंटू 20 इंटू 15, क्लियर। तो देखिए 23 इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू ज़ा 30 और ये कितना हो जाएगा 300, और 300 का आप करेंगे तो ये हो जाएगा 6900 कितना सेंटीमीटर क्यूब। बट बेटा आपका जो ऑप्शन है वो सारे के सारे लीटर में दे रखे हैं। जब सेंटीमीटर क्यूब में आपका कोई आंसर हो और आपको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं 1000 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 69/10, तो मतलब 6.9 लीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, a + 1/3/4 = 2, ये आपको दे रखा है। तो देखिए a प्लस, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले। 4 1 ज़ा 4, 4 और 3 7, 7/4 = 2, देन a = 2 उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे 7/4, ठीक। a = एलसीएम ले लेंगे बेटा, 4 आ जाएगा, यहाँ 4 2 ज़ा 8 -7, क्लियर। 8 - 1 7, 1 आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो 63 का 1/4 आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो 63 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स टू पैरेलल लाइन, दे मीट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, कभी नहीं मिलती हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। दे फॉर्म अ राइट एंगल, नहीं बनाती, राइट एंगल भी नहीं बनाती हैं। दे मीट एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, ये भी बात गलत है। दे ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 65 है बेटा, देखते हैं, ये आपको दे रखा है 0.002, इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाता है परसेंट में कन्वर्ट। आप इसका 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2%, क्लियर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 66 का आपको बताना है द रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। किसका रोमन न्यूमरल्स बनाना है 141, तो ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए 66 का ए। अब आपको ये क्या दे रखा है 67 है आपका 82434 kg और 800 ग्राम, ये क्या दे रखा है 826 बैग्स हैं जिनका वेट इतना दे रखा है। तब आपको ये बताना है कि एक बैग का जो वेट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या दे रखा है, ये इन 826 का दे रखा है, एक का निकालने के लिए आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये होगा 82434.800 kg, ठीक है ना, ये हो गया। डिवाइडेड बाय आपको किससे डिवाइड करना है 826 से। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे पूरी तरीके से तो आपका आ जाएगा 99.80, ठीक है। कर लेंगे ना डिवाइड, क्लियर। 68 क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 1 इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बोथ प्राइम एंड कंपोजिट। तो आपको हमने कोचिंग में पढ़ाया था बच्चों, शान कोचिंग एंड कंपटीशन एकेडमी में, ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया था। नाइदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है, ऐसी फिगर जिसमें 6 इक्वल साइड होती हैं, ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें 6 इक्वल साइड होती हैं। तो आपको पेरीमीटर निकालना है, उसकी बाउंड्री निकालनी है, तो क्या हो जाता है, ठीक है, क्या होगा 6 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है। तो ये इसका पेरीमीटर का, तो 69 का ऑप्शन नंबर डी, क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 70 है द सक्सेसर ऑफ 9999, मतलब सक्सेसर आपका क्या होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर। द प्रेडेसेसर ऑफ होल नंबर 1 इज, मतलब होल नंबर में 1 से पहले का नंबर क्या होगा, तो 0 हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म विद द डिजिट 43025। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि द ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। इसमें इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए आप ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। 73 देखेंगे। 73 में क्या है, 73 12 होल 1/10। ठीक, इसमें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 12 10 जा 120, 120 और 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 121/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12.1। देखिए नीचे एक 0 है तो आप पीछे से एक के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इफ x + 3/4 = 4। ठीक है, तो आप देखिए x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x = 4 - 3/4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 - 3 कितना हो जाएगा 13/4। क्लियर। तो देखते हैं 74 का कितना हो जाएगा 13/4, ऑप्शन नंबर ए। 75 देखते हैं क्या है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल इज कॉल्ड इज, मतलब सर्किल के चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है इसे आप क्या बोलते हो, तो इसे बेटा हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर, इनमें से कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है। तो 55 किसी का स्क्वायर नहीं है, 167 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 341 भी नहीं है, 196 ये किसका होता है बच्चों, आप जानते हैं ये किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है। 78 क्वेश्चन, 1 मिलियन इज 10 लाख। क्लियर। What should be subtracted from, इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्या आपको क्या मिल जाए 50197। ठीक, तो देखिए हमने माना कि 70320 में से x सब्ट्रैक्ट करना चाहिए जो आपको क्या मिले 50197। ठीक, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे 70320 इसको हम इधर ले आएंगे 50197 = x। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 20123 जो आपको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी। 80 देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर इज 1280। इफ फर्स्ट नंबर, एक नंबर आपको दे रखा है 32, तो आपको फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था कोचिंग में कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, माना ए कोई नंबर है और बी दूसरा नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर LCM × HCF। ठीक है, तो आप देख रखा है कि इसमें क्या दे रखा है 1280 आपको दे रखा है प्रोडक्ट LCM HCF का, और एक नंबर हमने 32 दे दिया, एक हमने माना B है, अनदर नंबर आपको फाइंड करना है, तो 1280 डिवाइडेड बाय 32, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 40। क्लियर। तो 80 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 568.128, तो आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर तीसरा नंबर है इसका, तो 0.003, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए। क्लियर है। द पल्लवी बॉट 5 kg मैंगोज इफ कॉस्ट ऑफ 1 kg इज 25 होल 4/5 देन पल्लवी हैव टू पे, मतलब पल्लवी को कितने मैंगोज खरीदने हैं 15 kg मैंगो खरीदने हैं, अगर 1 किलो की जो कॉस्ट है वो इतनी है, तो आप बताना है उसने कितने रुपये पे करे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, पे निकालना है उसने कितना पे किया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर था आपका 82, तो देखिए आपको बताना है कितना पे किया है, तो 15 × 25 होल 4/5, तो 15 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई आप करेंगे 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 125 और 4 129/5 और 5 3 ज़ा 15, 3 × 129, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 387। ठीक, तो 82 का ए।
द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 672 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 21 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द पार्क। आपको एरिया दे रखा है एक रेक्टेंगुलर पार्क का, ब्रेथ दे रखी है, लेंथ आपको निकालना है। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है आपका एरिया अपॉन ब्रेथ। एरिया कितना है 672 और ब्रेथ कितनी है 21। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 32 मीटर। ठीक है, तो 83 का आपका हो जाएगा बी। द ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग मोर देन 5 लाइन ऑफ सिमेट्री इज। आपको बताना है किसकी सिमेट्रिक लाइन 5 से ज़्यादा होती हैं। तो देखिए ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हो तो उसकी 3 होती हैं, स्क्वायर की 4 होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी होंगी 5, वो आपकी क्या हो सकती हैं, क्या होंगी, सर्कल की होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। द नंबर 5090 इज डिविजिबल बाय 379। 3 के लिए हमने आप लोगों को डिविजिबल रूल बताया है। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आप देखिए डिजिट्स कितने बैठ रहे हैं, 9 और 1 10, 10 और 5 15, मतलब 3 की टेबल में 15 आता है, तो इसलिए ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 7 के लिए आप चेक करके देखेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं यहीं पर 5019। ठीक है, तो 7 7 ज़ा 49, यहाँ माइनस करेंगे कितना आया 1, और यहाँ 1 उतारेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, कितना बचेगा 11 माइनस 7 4, यहाँ से हम 9 उतारेंगे कितना हुआ 49, और 7 7 ज़ा 49। तो ये भी आपका एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये नंबर 3 से भी है, 7 से भी है, तो 85 का ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर हमने आप लोगों को सॉल्व कराया है। ठीक है, आप लोगों ने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच।